हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL ही इज़ कमिंग टू मी के एपिसोड 7 के पार्ट 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। फा नहाने चली गई होती है तो थन जल्दी से उठकर उस कपबोर्ड के पीछे देखने लगता है। तभी वहाँ पर नाम आती है। वो थन से पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? थन कहता है, मैं तो बस टॉयलेट ढूंढ रहा हूँ। नाम कहती है, वो उस तरफ है। थन वहाँ से चला जाता है। नाम भी वहाँ से चली जाती है। नाम के जाते ही थन वो कपबोर्ड खोलता है। थन जब वो कपबोर्ड खोलता है तो उसे उसमें एक पिक्चर मिलती है। थन जब उस पिक्चर को निकालता है तो उसे दिखता है कि वो पिक्चर फोल्ड की हुई है। जब वो पिक्चर पूरी खोलता है तो उसमें उसे मेस भी दिखता है। थन जल्दी से उस पिक्चर की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और वापस से सब वैसे ही रख देता है। तभी वहाँ पे नाम फिर से आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम टॉयलेट नहीं गए? थन कहता है, मैं जाके आ गया। थन बाय बोलकर बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये पिक्चर फोल्ड क्यों की हुई है। अगले सीन में नाम फा के ग्रैंडपा को मेडिसिन देती है। उसके ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या फा जग गई? नाम कहती है, वो जग चुकी है। थन उससे सुबह मिलने आया था। फा के ग्रैंडपा कहते हैं, तो तुमने उससे ब्रेकफास्ट के लिए रोका क्यों नहीं? नाम कहती है, वो वापस चला गया। तभी फा रेडी होकर अपने रूम में से आती है। उसके हाथ में बैम्बू ट्यूब राइस देखकर उसके ग्रैंडपा पूछते हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? फा कहती है, ये मुझे थन ने दिया है। कहाँ है वो? मुझे लगा वो यहाँ पे है शायद। नाम कहती है, वो जा चुका है। फा अपना मोबाइल चेक करती है तो थन ने उसे मैसेज कर दिया होता है जाने के लिए। तो फा कहती है, अरे हाँ, वो जा चुका है। फा पूछती है, अब सुबह सुबह कहाँ गए हुए थे? उसके ग्रैंडपा कहते हैं, मैं क्लब गया हुआ था। हम वहाँ पे सेरेमनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्या तुम आना चाहती हो? फा मना करती है और कहती है, वो बहुत ही बोरिंग टॉपिक होता है, इससे अच्छा मैं घर पे ही सो जाऊं। दोनों खाने लगते हैं। फा कहती है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? क्या हमारा कोई मेस नाम का रिलेटिव है? ये सुनकर उसके ग्रैंडपा और नाम चौंक जाती है। ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम ये क्यों पूछ रही हो? फा कहती है, आज मुझसे थन ने पूछा ये। उसकी माँ का कोई फ्रेंड है जिसका सरनेम आपका सरनेम सेम है। ग्रैंडपा कहते हैं, बहुत सारे लोगों के सरनेम सेम होते हैं। उसके ग्रैंडपा उसे खाने को कहने लगते हैं। अगले सीन में थन मेस को कहता है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे फ़ोटो दिखाता है जो उसने क्लिक की है। थन कहता है, ये फ़ोटो मुझे फा के घर पे मिली। फ़ोटो में खुद को देखकर मेस को फ्लैश लगाने लगते हैं। मेस कहता है, मुझे लगता है मैं इन लोगों के साथ ही रहता था। इन लोगों को देखकर मुझे। थन कहता है, क्या आपको इनमें से कोई याद है? मेस कहता है, मुझे सारे लोग तो याद नहीं है मगर ये लड़की याद है। ये मेरी कज़न है जिसका नाम ड्रूंग है। इसकी शादी हो चुकी है और इसका एक बच्चा भी है और इस बच्चे का नाम मैंने ही रखा था, पाइफा। मेस को फा के बारे में याद आता है तो वो कहता है, इसीलिए मुझे अजीब सा फील हुआ जब मैं उससे पहली बार मिला था। थन कहता है, इसका मतलब आप उसके अंकल हैं। मेस कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? थन कहता है, हमारे सारे सवालों का जवाब तो हमें इसी जगह में मिलेगा। हमें वापस वहाँ जाना होगा। मुझे लगता है हम सच के बहुत नज़दीक हैं। क्या आप खुश हैं? मेस हाँ कहता है। थन को सोच में डुबा देख मेस कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? थन कहता है, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं कोई गड़बड़ ना कर दूँ, कहीं मैं आपको डिसअपॉइंटेड ना कर दूँ। मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा करना चाहता हूँ। मेस कहता है, तुम चिंता मत करो, हमारे पास थोड़ी बहुत उम्मीद बची है अभी। चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो, पर मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है, इसीलिए हमें साथ मिलकर इसे भी करना होगा। थन मान जाता है। थन कहता है, मुझे लगता है हमें एक टीम बना लेनी चाहिए। वो प्रिंस और गुल्फ को भी बुला लेता है और सब कुछ बता देता है। गुल्फ कहता है, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम जो कह रहे हो वो सच है? थन कहता है, मैं कसम खा सकता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच है और मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। थन कहता है, क्या तुम लोग प्रीमेस का फेस देखना चाहोगे? थन फ़ोटो में उसे दिखा देता है और कहता है, और ये फा है। प्रिंस कहता है, वो कितनी क्यूट लग रही है। थन कहता है, ये कहने का ये वक्त नहीं है। थन कहता है, ये उसके ग्रैंडपा हैं, हम लोग इनसे मिल चुके हैं और बाकी लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। इस पिक्चर को मोड़ के रखा हुआ था, इसका मतलब कोई भी नहीं चाहता है कि प्रीमेस के बारे में किसी को पता चले। क्या तुम लोग को ये अजीब नहीं लग रहा? प्रिंस कहता है, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन हम लोग अब कर क्या सकते हैं इसमें? थन कहता है, मैं और गुल्फ मिलकर प्रीमेस को फा के घर में ले जाएंगे। प्रिंस कहता है, तो मैं क्या इसमें करूँगा? थन कहता है, तुम फा को घर से बाहर ले जाना। प्रिंस कहता है, लेकिन मैं ही ये क्यों करूँ? गुल्फ कहता है, तो क्या तुम मुझसे पोजीशन बदलना चाहोगे? प्रिंस कहता है, नहीं, जहाँ भी फा होगी मैं वहीं जाऊँगा। थन कहता है, अच्छी बात है, और तुम्हारा काम ये है कि तुम फा को जितनी देर हो सके उतनी देर घर से बाहर रखना। प्रिंस कहता है, लेकिन अगर वो मुझसे मिलने से मना कर दे तो मैं क्या करूँगा? मैं तुम लोगों की तरह झूठ भी नहीं ज़्यादा बोल पाता। थन कहता है, उससे कह देना ना कि तुम बीमार हो।
और तब तक उसे बाहर रखना जब तक मैं तुम्हें मैसेज ना कर दूँ। प्रिंस मान जाता है। वो लोग अच्छे से प्लान बना लेते हैं। गुल्फ और थन फा के घर में आ जाते हैं और वो लोग बहाना बनाते हैं कि वो लोग उस नेकलेस को ढूंढने आए हैं जो गलती से थन ने गिरा दिया है यहाँ कहीं। नाम पूछती है क्या तुम लोगों को याद है कि वो नेकलेस कहाँ गिरा था। थन कहता है शायद वो ऊपर गिरा था। नाम ऊपर जाने लगती है। नाम दोनों को फा के रूम में ले आती है। दोनों ढूंढने का नाटक करने लगते हैं। गुल्फ कहता है आंटी नाम अगर आप बिज़ी हैं तो आप अपना काम कर सकती हैं, हम आपको तंग नहीं करना चाहते हैं। नाम वहाँ से चली जाती है। थन कहता है पीमेस कहाँ है। गुल्फ कहता है ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं उन्हें तुम्हारी तरह देख थोड़ी सकता हूँ। थन कहता है मैं तो ये भूल ही गया कि पीमेस अंदर नहीं आ सकते हैं, अब हम क्या करें। गुल्फ कहता है अब क्या होगा। थन कहता है तुम्हें याद है जो मैंने कमरा दिखाया था तुम्हें कपबोर्ड के पीछे, हमें उसके अंदर जाने का कोई तरीका देखना होगा। तुम वहाँ जाने की कोशिश करो, मैं पीमेस को लेकर आता हूँ। प्रिंस ने फ़ा को इस बहाने से बुलाया होता है कि उसकी तबीयत ख़राब है तो वो हॉस्पिटल में है। फ़ा जल्दी से प्रिंस से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। प्रिंस कहता है मैं ठीक नहीं हूँ। फ़ा कहती है तो फिर थन और गुल्फ कहाँ हैं। प्रिंस कहता है वो शायद अपने घर पे हैं। फ़ा पूछती है दर्द कैसा है। प्रिंस कहता है बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, इतना दर्द मुझे कभी नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। फ़ा उसका आईडी कार्ड लेकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लेती है। इधर प्रिंस दोनों को मैसेज कर देता है कि उसने बुला लिया है फ़ा को। इधर गुल्फ कपबोर्ड हटा रहा होता है। थन मेस को लेने आ जाता है और कहता है आप अंदर नहीं आ पा रहे थे, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं। मेस कहता है मुझे लगा कि ये तुम्हारा कोई प्लान होगा। थन कहता है ऐसा कोई भी प्लान नहीं है मेरा, आप रुकिए 2 मिनट। थन वहाँ पे जल्दी से इंसेंस जला देता है ताकि मेस अंदर आ सके। तभी वहाँ पे एक डिलीवरी मैन आता है फ़ा का पैकेज लेकर। थन जाकर छुप जाता है। नाम जाकर पैकेज ले लेती है। थन जल्दी से गुल्फ को कॉल करता है और कहता है तुम जल्दी से वापस फ़ा के रूम में आ जाओ, आंटी नाम वहाँ जा रही हैं। गुल्फ कपबोर्ड को अपनी पोजीशन पर रख के जल्दी से वहाँ से चला जाता है। नाम पूछती है थन कहाँ पे है। गुल्फ कहता है वॉशरूम गया हुआ है। इधर प्रिंस डॉक्टर से चेकअप करवा लेता है। फ़ा पूछती है डॉक्टर ने क्या कहा। प्रिंस कहता है डॉक्टर ने कहा है पेट में दर्द है। फ़ा कहती है तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है, अब से तुम टाइम पे खाना खाना सीखो। फ़ा पूछती है अब तुम ठीक हो। प्रिंस कहता है पहले से थोड़ा सा ठीक हूँ। फ़ा कहती है तुम जल्दी से मेडिसिन ले लो। फ़ा कहती है तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। प्रिंस जल्दी से मैसेज करने लगता है। तभी वहाँ पर फ़ा आ जाती है और कहती है मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है, तुम लोग आखिर मुझसे छुपा क्या रहे हो। फ़ा कहती है जल्दी से अपना मोबाइल दिखाओ मुझे। प्रिंस कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रहा। फ़ा कहती है तुम जितनी जल्दी कन्फेस कर लोगे मैं उतना कम गुस्सा होंगी। फ़ा के बहुत करने पर प्रिंस उसे अपना मोबाइल दे देता है। फ़ा को पता चलता है कि वो लोग उसके घर में जाने का प्लान बना रहे थे। फ़ा कहती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। प्रिंस कहता है मैं बस उनकी हेल्प कर रहा हूँ। फ़ा कहती है तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। फ़ा जल्दी से अपने घर पे कॉल करने लगती है। इधर गुल्फ और थन रूम खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेस रूम को देख रहा होता है। थन कहता है मुझे लगता है ये आप ही का रूम है, आप पहले अंदर चले जाइए क्योंकि ये लॉक खोलने में टाइम लगेगा। मेस रूम के अंदर चला जाता है। थन गुल्फ को कहता है अब हम लोग क्या करें। गुल्फ कहता है रुको मैं कोशिश करता हूँ इसे खोलने की। फ़ा नाम को कॉल कर रही होती है पर नाम का मोबाइल वहीं पर रखा होता है। नाम कॉल रिसीव कर लेती है। फ़ा उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर नाम चौंक जाती है। इधर मेस अपने रूम में आ जाता है तो उसे धीरे धीरे याद आने लगता है कि वो इसी कमरे में रहा करता था अपने पेरेंट्स की मौत के बाद। मेस को अपनी मौत भी याद आ जाती है। पास्ट के फ्लैशेस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं जिससे उसके सर में दर्द होने लगता है। तभी रूम का लॉक खोलकर थन भी अंदर आ जाता है। मेस को ऐसे देखकर वो चौंक जाता है और पूछता है क्या हुआ आपको। थन कहता है कि आपको सब कुछ याद आ गया। मेस हाँ कहता है और कहता है यही मेरा रूम हुआ करता था, मैं यहीं पे रहता था और यहीं पे मरा हूँ। थन कहता है आपको और क्या याद आ रहा है। मेस कहता है ये सब मेरे सपने की तरह है, सपने में भी मुझे यही सब दिखता था। थन मेस के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। मेस कहता है मैं और कुछ भी याद नहीं करना चाहता। थन कहता है लेकिन अब हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि हम दोबारा वापस यहाँ नहीं आ पाएंगे। मेस कह सकता है मैं खुद को बार बार मरते हुए नहीं देख सकता, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी गुल्फ आकर कहता है मैंने आंटी नाम की आवाज़ सुनी है, मुझे लगता है वो वापस आ रही हैं। थन मेस को कहता है आप थोड़ी और कोशिश करिए याद करने की, मैं आपकी बस इतनी मदद कर पाऊँगा, प्लीज़ आप याद करने की कोशिश करिए। याद करने की कोशिश करिए कि उस दिन हुआ क्या था। मेस बहुत ज़ोर देने की कोशिश करता है। इधर नाम जल्दी से फ़ा के रूम में आती है पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है तो वो चौंक जाती है। मेस अपनी मौत का दिन याद करने की कोशिश करता है। मेस कहता है उस दिन मेरे चेस्ट में पेन हो रहा था तो मैं जल्दी से अपनी मेडिसिन लेने के लिए ढूंढ रहा था उसे,
लेकिन मुझे मेरी मेडिसिन मिल नहीं रही थी। पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इतना कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। मुझसे बर्दाश्त होना बंद हो गया और मैं नीचे गिर गया। थन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसके बीच में कुछ तो हुआ होगा। मेस कहता है तुम ठीक कह रहे हो, तभी मैंने किसी को आते हुए वहाँ पे देखा। वो कोई मैन था। अब स्टोरी पास्ट में आती है। मेस का 22 बर्थडे होता है। मेस डिनर टेबल पे बैठा होता है पर वो खा नहीं रहा होता है, तो नाम कहती है क्या तुम इन डिशेस से तंग आ गए हो। मेस कहता है ऐसा नहीं है, बस मुझे भूख नहीं लगी है। नाम कहती है तुम दुखी क्यों हो। मेस कहता है मैं बस अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा हूँ। नाम कहती है मैं उनके लिए कुछ अच्छा बना दूँगी, लेकिन पहले तुम खुश हो जाओ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें खुश देखना चाहते होंगे। वैसे आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा रहे हो। मेस कहता है मुझे नहीं लगता मैं कहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे 10 बजे के करीब नींद आने लगती है। खाने के बाद नाम उसे मेडिसिन देती है उसकी। मेडिसिन खा लेता है। खाने के बाद वो अपने रूम में वापस आ जाता है और बैठकर हमेशा की तरह म्यूज़िक सुनने लगता है। तभी अचानक से उसके चेस्ट में पेन होने लगता है, तो वो जल्दी से अपनी मेडिसिन ढूंढने लगता है, पर उसे उसकी मेडिसिन नहीं मिलती है। दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगता है उसके, और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी उस कमरे में कोई आता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। मेस कहता है मुझे याद आ गया, मरने से पहले मैंने एक इंसान को देखा था। थन कहता है वो कौन है। तभी वहाँ पे नाम फ़ा के ग्रैंडपा के साथ आती है। फ़ा के ग्रैंडपा को देखकर मेस को याद आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि फ़ा के ग्रैंडपा ही थे और मेस के अंकल। थन दोनों को ग्रीट करता है। थन मेस को कहता है क्या ये आपके अंकल हैं, इसका मतलब आपके फादर इनके भाई हुए हैं। फ़ा के ग्रैंडपा कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलो। थन कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिना परमिशन के यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेस नाम के किसी को जानते हैं। फ़ा के ग्रैंडपा कहते हैं वो कौन है। मैं मेस नाम के किसी को नहीं जानता हूँ। थन मेस का पूरा नाम लेता है, तो फ़ा के ग्रैंडपा कहते हैं इस नाम का इंसान कोई भी नहीं था। तभी थन उन्हें फ़ोटो दिखाता है और कहता है क्या आप बता सकते हैं कि ये है कौन। थन के ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें ये फ़ोटो कहाँ से मिली। थन कहता है पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अब आपको एडमिट करना होगा कि आप मेस नाम के इंसान को जानते हैं। वो आपका नेफ्यू है और वो यहीं पे रहता था। फ़ा के ग्रैंडपा कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, मेस मेरे भाई का बेटा है, लेकिन उसकी मौत 20 साल पहले हो चुकी है, तो उसके बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे। थन कहता है तो क्या आप मुझे अब ये बता सकते हैं कि आप उनकी सीमेंट्री में 20 साल से क्यों नहीं गए, और उनके रूम को इस तरह से बंद करके क्यों रखा हुआ है और सबसे छुपाया क्यों है। फ़ा के ग्रैंडपा कहते हैं इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। थन कहता है मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपने पीमेस को बढ़ने क्यों दिया अकेले। आप ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फ़ा के ग्रैंडपा कहते हैं मैंने ही सबसे कहा है कि वो मेस का नाम ना ले, ताकि मैं उसके बारे में भूल सकूं, इसीलिए मैंने इस रूम को छुपाया। मेस बहुत ही दयनीय इंसान था, बचपन से उसे हार्ट डिजीज़ थी। उसके पेरेंट्स के मरने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि मैं मेस का ध्यान रखूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और मेस भी मर गया। तुम्हें क्या लगता है ये सब एक्सेप्ट करना क्या इतना आसान होता है। मैंने अपने फैमिली मेम्बर को एक एक करके मरते हुए देखा है। जिस दिन मेस मरा वो बहुत ही बुरा दिन था, वो यहीं पे मरा था। क्या तुम मेरी जगह होते तो तुम बर्दाश्त कर लेते वो सब। थन कहता है क्या इसीलिए आप पीमेस की सीमेंट्री पे 20 साल से नहीं गए हैं। फ़ा के ग्रैंडपा कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, वो मेरी गलती थी। मैं वहाँ इसीलिए नहीं गया क्योंकि मेस से रिलेटेड कुछ भी मुझे दुखी करता है, इसीलिए क्योंकि मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया, इसीलिए मैं उस बारे में अब बात नहीं करना चाहता हूँ। नाम कहती है थन अब तुम बस करो। थन कहता है मुझे पता है कि मेरी बातें सुनकर आपको बहुत पुरानी बातें याद आई हैं जिससे आपको दुख हो रहा है। मैं ये भी समझता हूँ कि आप वो सब भूलना चाहते हैं, लेकिन मुझसे एक बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो ये कि आपने उनकी हेल्प नहीं की मरते वक्त। नाम कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। फ़ा के ग्रैंडपा कहते हैं तुम बकवास करना बंद करो। थन कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, पीमेस ने मुझे बताया है कि आप यहीं पे खड़े थे, आपने उनकी मदद तक नहीं की। फ़ा के ग्रैंडपा कहते हैं तुम कैसे इंसान हो, इस तरह से तुम झूठ कैसे बोल सकते हो। नाम कहती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये कितने ज़्यादा हर्ट हैं। फ़ा के ग्रैंडपा कहते हैं जो भी हुआ उससे मेरा लेना देना है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। थन कहता है मेरा लेना देना है क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पीमेस से कम्युनिकेट कर सकता है। फ़ा के ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है, तो तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो और मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूँगा। थन कहता है सच जाने बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, मैं पीमेस की मदद करके रहूँगा, वरना उनका पुनर्जन्म कभी नहीं हो पाएगा। फ़ा के ग्रैंडपा कहते हैं कि वो कब का मर चुका है और इससे तुम्हारा बिल्कुल लेना देना नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ अभी के अभी।
और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।